स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स सेकेंड वैल्यू इंटीग्रल। यानी उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 पढ़ रहे हैं। 9.3 में हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज है आपकी 9.5 और 9.5 एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 9 से। और अभी हम लोग सीख रहे हैं इसमें पार्टिकुलर डिफरेंशियल जो पार्टिकुलर लीनियर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो आपका है 9, 10, 11 और 12 चार क्वेश्चन अभी आपके बचे हैं। आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन है वो सब आपके पार्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड होंगे। देखिएगा 9 क्वेश्चन है आपको एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें दो जगह बाई दिया गया था, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ये काम रहेगा कि पी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में हम सबसे पहले क्वेश्चन को चेंज करें, आफ्टर दैट ही क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट रहने देते हैं और यहाँ बाई और एक्स बाई कॉट एक्स से ले लेते हैं बाई को कॉमन, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बाई। और इजुकल टू में जो माइनस का एक्स है इजुकल टू में प्लस एक्स हो जाएगा। ये आपका हम फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे, पर अभी फर्स्ट कंसिडर नहीं करिएगा क्योंकि हमें एक्स से डिवाइड भी करना है। तो अगेन क्योंकि डीवाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जब हम एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स के साथ का जो एक्स मल्टीप्लाई में स्टार्ट हो जाएगा। आई इजुकल टू का एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। आप इसको 1 कर, और इसकी कंपेयरिंग हम करेंगे जो जनरल डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू एक्स। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स और क्यू इज इक्वल टू आपका बना गया। आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर आई एफ। आई एफ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, आई एफ इज इक्वल टू होता है ए टू दी पावर पी डी ए टू दी पावर पी की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक ही बार में कर देते, अलग अलग करने के आगे, चलो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स डी, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर, ये लॉग एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है लॉग साइन दैट इज इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर लॉग एक्स इंटू साइन। अब यहाँ आपका लॉग से ई कैंसिल आउट न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका एक्स साइन एक्स, यानी आई एफ इज इक्वल टू आपका आ गया है एक्स साइन। ये हमने इसका आई एफ निकाला। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ये हो जाएगा बाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे बाई एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1 है, तो आपका कुल मिलाकर के क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स ही डी एक्स प्लस। फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका माइनस का कॉस एक्स माइनस, यहाँ भी बचेगा आपका माइनस का कॉस एक्स डी एक्स प्लस। फर्स्ट सेकंड का लगा दिया, यहाँ हो गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस ये कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस का साइन प्लस ये आपका आ गया है बाई साइन एक्स। अब इसको अगर आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर भी सकते हैं, ये हो जाएगा आपका बाई माइनस कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, करके देख लीजिएगा आंसर में आई इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का, देखिएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा साइन अपॉन एक्स कॉट एक्स प्लस यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन प्लस 3 अपॉन एक्स साइन। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, देखते हैं हमारा मिलता है या। आंसर एकदम आपका एक्यूरेट है,
आप इसको नोट कर सकते हैं, समझते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट। And next question 10, we have given that x y dy x plus y into dy upon dx, x plus y into dy upon dx is equal to 1। अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे नए मेथड से, यानी dy अपॉन dx को आप dx अपॉन dy प्लस dx इज इक्वल टू q की फॉर्म में चेंज करके इसको हम करेंगे। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे dy अपॉन dx से हो या dx अपॉन dy से हो। देखिएगा हम इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई इंटू में dy अपॉन dx के साथ है, तो dy अपॉन dx के साथ ही अगर आप रखना चाहते हो तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज, देखो dy अपॉन dx से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक तरीके से हमने dx अपॉन dy से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन dy माइनस का x इज इक्वल टू y। तो ये हमारा चेंज हो गया, इसको हम फर्स्ट कंसीडर की ले रहे हैं। ये चेंज हो गया आपका है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट p इज इक्वल टू माइनस 1, तो q इज इक्वल टू आपका y आ जाएगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट आपको लेना, हाँ if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx, तो ये हो जाएगा आपका e पे पावर p की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस dx, dx ना होगा यहाँ पर dy होगा, इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 5। ये आपका आई एफ आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर होगा आपका एक्स आई एफ इंटीग्रेटिंग क्यू आई एफ, यहाँ रहेगा आपका डी वाई प्लस एक्स आई एफ की वैल्यू ई टू दी पावर माइनस वाई है, क्यू की वैल्यू आपकी वाई है, और इंटू में ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई प्लस। अभी आप फर्स्ट सेकंड लगा के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई माइनस वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई। एक बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया आपका माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, और ये हो गया आपका प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई प्लस माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस। इंटीग्रेशन आप ये करना सब जानते हैं, फर्स्ट सेकंड का हमने लगा के किया और कुछ भी किया। अभी देखिएगा ये आपका आ गया है एक्स ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम चाहे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन करते हैं, ये आपका बचेगा 1 प्लस वाई ई टू द पावर माइनस वाई से जब हम कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे तो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई प्लस सी ई टू द पावर माइनस का प्लस वाई ई टू द पावर सी ई टू द पावर प्लस का वाई हो जाएगा, या इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर वाई। आप आंसर मैच कर सकते हैं, मिलता है या नहीं मिलता, एक बार देख सकते हैं सही आंसर आपका आ रहा है। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 10, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। In question 11, we have given that I dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको भी हम लोग क्या करेंगे dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तभी आप चाहो तो dx अपॉन डी वाई फॉर्म में चेंज पर करके देखना, होगा तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कठिन पड़ जाए, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना थोड़ा फिर मुश्किल पड़ जाता है। देखिएगा हम इसको डी वाई से डिवाइड कर देते हैं कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर या वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का एक्स रहेगा इक्वल टू में हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। जब ये वाई स्क्वायर हो जाएगा तो वाई से डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक बार फिर हम वाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई टू एक्स इक्वल टू वाई। ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया है। कंपेयरिंग करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई पी वाई इक्वल टू, तो आपको पी इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन वाई और क्यू इक्वल टू मिलेगा आई एफ। आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर, ये हो जाएगा आपका पी
डी वाई, दैट इज ई टू दी पावर 1/y डी वाई। ये हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग वाई, और रूल के अनुसार ये भी लिखा जा सकता है आई एफ इक्वल वाई। ना जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, आई आई एफ एक्स आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ इंटू पी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ का मतलब है बाई, और यहाँ भी क्यू की वैल्यू बाई है, और ये बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर पी वाई प्लस सी। एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बाई क्यू अपॉन थ्री, बाई क्यू अपॉन थ्री प्लस सी। इतना ही रहने दीजिएगा, इससे आगे और कुछ करने की जरूरत। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना भी चाहते हो तो केवल कितना अंतर आ जाएगा आंसर में लाने के लिए, देखिएगा एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा बाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन प्लस सी अपॉन बाई। इतना बढ़ा देंगे तो आपका आंसर स्ट्रेट मिल जाएगा, लेकिन वो भी आपका सही नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। In let's understand next question 12, in which we have given that x plus 3y square into dy upon dx equal to y। y is greater than 0 है, वो कोई इसका मैटर नहीं। देखिएगा इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हमें डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन में डी एक्स अपॉन डी वाई से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स अपॉन dy, that is it can be written as y dx upon dy is equal to x plus 3 y square, y dx upon y minus x is equal to y square। y से कंप्लीट को जैसे डिवाइड करेंगे तो dx upon dy माइनस 1 अपॉन y x इज इक्वल टू भाई ये आपका कंप्लीटली नीरे इक्वेशन फॉर्म में आ गया, यानी dx अपॉन dy प्लस dy इज इक्वल टू फॉर्म में। जब कंपेयरिंग इससे करेंगे तो p इज इक्वल टू आपका आएगा 1 अपॉन आई, और Q इज इक्वल टू आपका मिलेगा 3 आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू दी पावर पी डी वाई, दैट इज ई टू दी पावर आपका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। तो आपका आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ई टू दी पावर माइनस लॉग वाई, या इसको ये भी लिखा जा सकता है ई पे पावर लॉग 1 अपॉन वाई। रूल के अनुसार ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन। ठीक, अब आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक्स आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। एक्स आई एफ की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 3 वाई इंटू 1 अपॉन वाई टी वाई प्लस सी। वाई से वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल इंटीग्रेटिंग टी वाई प्लस सी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई वी विल गेट 3 वाई प्लस सी, और ये है एक्स अपॉन वाई। तो इट कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। आपका जवाब आना चाहिए एक्स इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर प्लस सी वाई। ये था क्वेश्चन जो आपका 100%। तो आज की क्लास हमने क्वेश्चन सीखे हैं 10, 11 और 12। क्वेश्चन 4 होने थे, एक 9 क्वेश्चन भी और किया, तो कुल मिला के आज की क्लास में हो गए 4 क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12। आशा करते हैं आपने ये 4 क्वेश्चन सीख पाए होंगे, आप उनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस क्लास में।